नमस्कार, मैं भावना और चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। झारखंड के इन जिलों में बारिश का अलर्ट, पारा गिरा तो मिली राहत। झारखंड में मानसून संताल प्रगना के रास्ते प्रवेश कर गया है। मौसम विभाग ने आज साहिबगंज, गोड्डा, पाकुड़, दुमका, देवघर और जामताड़ा सहित अन्य जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। आज रांची और जमशेदपुर में भी बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया गया है। राजधानी रांची में मंगलवार को धूप खिली, लेकिन ठंडी हवाओं ने गर्मी से राहत दी है। इस बीच मौसम विभाग ने 21, 22 और 23 जून को पूरे झारखंड में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। बता दें कि 6 दिन की देरी से झारखंड में आया मानसून अब किसानों और आम लोगों के लिए राहत लेकर आया है। केंद्रीय कर्मियों के लिए खुशखबरी, जल्द बढ़ेगा डीए। केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और पेंशनरों के लिए महंगाई राहत की दरों में वृद्धि करने की तैयारी कर ली है। मौजूदा समय में केंद्रीय कर्मचारियों को 42% की दर से महंगाई भत्ता मिल रहा है। अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक के तहत जारी आंकड़े बता रहे हैं कि कर्मचारियों को 4% की दर से महंगाई भत्ता मिलेगा। इसके बाद कर्मियों के महंगाई भत्ते की दर 40% हो जाएगी। सीएम हेमंत सोरेन और राज्यपाल जगन्नाथपुर मंदिर रथ यात्रा में हुए शामिल। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन रांची के धुर्वा में ऐतिहासिक जगन्नाथपुर मंदिर रथ यात्रा महोत्सव में शामिल हुए। इस अवसर पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा व भाई बलभद्र की विधिवत पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने भगवान जगन्नाथ से झारखंड वासियों की सुख समृद्धि, शांति, खुशहाली और प्रगति की प्रार्थना की। 11वीं में फेल हुए तो तोड़ डाला जैक का ऑफिस, छात्रों ने काटा बवाल। जैक की 11वीं की परीक्षा में फेल विभिन्न कॉलेजों के छात्र छात्राओं ने जैक कार्यालय में जमकर बवाल किया और जैक भवन के मुख्य द्वार के दरवाजे का शीशा भी तोड़ डाला। हंगामा बढ़ता देख नामकुम पुलिस ने छात्रों को खदेड़ दिया। पुलिस ने 8 छात्रों और उनकी एक शिक्षिका को हिरासत में ले लिया है, जिन्हें बाद में पीआर बॉन्ड पर छोड़ दिया गया। मिली जानकारी के अनुसार हाल ही में जारी 11वीं की परीक्षा में बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं फेल हुए थे। मिशन 2024 से पहले झारखंड में सियासी दंगल तेज। लोकसभा चुनाव से पहले झारखंड सरकार की विकास योजनाओं के कार्यान्वयन पर सवाल उठा रहे पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास पर झामुमो ने कड़ा प्रहार किया। पार्टी नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि पहले वो अपने कार्यकाल में के 27,000 एमओयू का हिसाब दें। मणिपुर में जारी हिंसा पर तो कुछ बोले, जहां से आने वाले विदेश राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह ने यहां तक कहा कि मणिपुर बट चुका है। अब झारखंड में ही होगी शराब और स्पिरिट की रासायनिक जांच। शराब और स्पिरिट की रासायनिक जांच अब झारखंड में ही होगी। राज्य में उत्पाद रसायन प्रयोगशाला नहीं होने की वजह से अब तक सभी प्रकार की शराब और स्पिरिट की रासायनिक जांच के लिए सैंपल दूसरे राज्यों से प्रयोगशालाओं में भेजा जाता था। सोमवार को झारखंड की राजधानी रांची के कांके रोड स्थित उत्पाद भवन में विभागीय सचिव विनय कुमार चौबे ने उत्पाद रसायन प्रयोगशाला का विधिवत उद्घाटन किया। झारखंड में 2024 तक पाइपलाइन से गैस की होगी आपूर्ति। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड शहर में गैस पाइप से घरों तक घरेलू गैस की आपूर्ति कर रहा है। फिलहाल कदमा के प्रकृति विहार प्रोफेशनल फ्लैट्स और सोनाली के आशियाना, स्वर्ण विहार, आदर्श नगर, मंदाकिनी अपार्टमेंट, विशाल अपार्टमेंट, विजय शताब्दी अपार्टमेंट समेत अनेक क्षेत्र में 2500 परिवारों को ये सुविधा मिल रही है। पीएनजी का इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ताओं का कहना है कि काफी किफायती और सुरक्षित है। शिबू सोरेन से मिली दिवंगत जगन्नाथ महतो की पत्नी, मंत्री बनने की अटकलें तेज। झारखंड के पूर्व शिक्षा मंत्री दिवंगत जगन्नाथ महतो की पत्नी बेबी देवी ने झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन से उनके मोहाराबादी स्थित आवास में मुलाकात की। आधिकारिक बयान के मुताबिक ये एक शिष्टाचार मुलाकात थी, लेकिन सियासी गलियारों में बेबी देवी को मंत्री बनाए जाने की चर्चा तेज हो गई है। कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बहुत जल्द जगन्नाथ महतो के निधन के बाद खाली हुई सीट पर नए मंत्री के नाम की घोषणा करने वाले हैं। कागजों में न हुआ कुआं धरातल पर दिखे योजना, अधिकारियों से बोले सीएम हेमंत। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि बिरसा सिंचाई कूप योजना के तहत कुआं धरातल पर दिखना चाहिए, कागजी खेल नहीं होना चाहिए। ग्रामीण विकास विभाग के कार्यों की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि लापरवाही ठीक नहीं। बता दें कि राज्य सरकार एवं मनरेगा की अभिसरण से बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन योजना के तहत कुल 1 लाख कूपों का निर्माण विभिन्न चरणों में होना है, लेकिन अब तक जो कार्य प्रगति है उसे देखकर सीएम खुश नहीं है। उन्होंने जल्द से जल्द योजना का लाभ ग्रामीणों को देने का आदेश दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जन्मदिन पर पीएम मोदी समेत कई मंत्रियों ने दी बधाई। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 20 जून को अपना 65वां जन्मदिन मनाया। राष्ट्रपति का जन्म 20 जून 1958 को ओडिशा के राय रंगपुर के बैदापोसी क्षेत्र के उपेर बेड़ा गांव में हुआ था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के जन्मदिन के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर तमाम पक्ष विपक्ष के नेताओं ने उन्हें बधाई दी है। सोशल मीडिया पर भी लोग उन्हें जन्मदिवस की शुभकामनाएं दे रहे हैं।
भूमि घोटाला छवि रंजन सहित 10 लोगों पर चलेगा मनी लॉन्ड्रिंग का केस। रांची में जमीन घोटाले में जेल में बंद निलंबित आईएएस अधिकारी छवि रंजन, कोलकाता के कारोबारी अमित अग्रवाल समेत 10 के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा चलेगा। ईडी के विशेष न्यायाधीश दिनेश राय की अदालत ने चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए 1 जुलाई को पुलिस पेपर सौंपने का निर्देश ईडी को दिया। ईडी ने जांच पूरी करते हुए 12 जून को 10 के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। केदारनाथ के गर्भगृह में महिला के नोट उड़ाने से मुकदमा दर्ज। एक तरफ भगवान केदारनाथ की यात्रा में लाखों श्रद्धालु आ रहे हैं तो दूसरी तरफ उसी केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक महिला केदारनाथ के शिवलिंग पर नोट उड़ाती दिख रही है। हैरानी की बात यह है कि इस दौरान वहां मौजूद पंडित पूजा भी संपन्न करा रहा है और बैकग्राउंड में गाना बज रहा है। क्या भी अंबर से सूर्य बिछड़ता है। पूरे मामले का वीडियो वायरल होने पर हड़कंप मच गया है, जिसके बाद केदारनाथ मंदिर समिति की ओर से मिली तहरीर के आधार पर श्रद्धालु की कथित रूप से धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वालों के खिलाफ कोतवाली सोनप्रयाग में अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। मणिपुर हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को दिया सीमित इंटरनेट सेवाएं उपलब्ध कराने का निर्देश। कई व्यक्तियों द्वारा दायर अनुरोधों के बाद मणिपुर उच्च न्यायालय ने एक अंतरिम आदेश में आज राज्य के अधिकारियों को अपने नियंत्रण में कुछ निर्दिष्ट स्थानों पर जनता को सीमित इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने का निर्देश दिया है। हाई कोर्ट 23 जून को इस मामले पर फिर से सुनवाई करेगा। उच्च न्यायालय ने जनता के सामने आने वाली कठिनाई, विशेष रूप से छात्रों की चल रही प्रवेश प्रक्रिया के संबंध में और जनता को उनकी तत्काल और आवश्यक सेवाओं को पूरा करने में सक्षम बनाने पर विचार किया। जगन्नाथपुर रथ यात्रा से ट्रैफिक रूट में बदलाव। जगन्नाथपुर रथ यात्रा और मेला को लेकर ट्रैफिक में बदलाव किया गया है। तिरिल मोड़ से मौसी बाड़ी, गोल चक्कर, प्रभात तारा मैदान, तीन मुहाने से जगन्नाथपुर बाजार तक छोटी बड़ी सभी गाड़ियों के प्रवेश पर रोक रहेगी। ट्रैफिक एसपी हरीश बिंजमा ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। उन्होंने सभी पुलिसकर्मियों को निर्देश दिया है कि वे प्रतिनियुक्त स्थल पर समय पर तैनात रहे। एसी कैबिन में बैठकर ट्रक चलाएंगे ड्राइवर, गडकरी का फैसला। ट्रक ड्राइवरों के लिए अच्छी खबर है। 2025 से सभी ट्रक कैबिन या एसी यानी एयर कंडीशनड होंगे। जी हां, 11-12 घंटे पसीने पसीने होने वाले ट्रक ड्राइवरों को इससे काफी आराम मिलेगा। काफी समय से इसकी जरूरत महसूस की जा रही थी। काम करने के मुश्किल हालात और सड़क पर लंबे समय तक चलते रहने को ड्राइवर की थकान और हादसों के लिए जिम्मेदार माना जाता रहा है। वैसे वॉल्वो जैसी ट्रक बनाने वाली वैश्विक कंपनियां पहले से ही एसी कैबिन बना रही हैं। झारखंड के ये पुलिस अधिकारी बनेंगे आईपीएस, इस आधार पर हुआ चयन। झारखंड के 24 डीएसपी रैंक के अधिकारियों की आईपीएस में प्रोन्नति हो गई है। यूपीएससी ने सोमवार को हुई बैठक में राज्य में पुलिस अधिकारियों की कमियों को देखते हुए इस पर मुहर लगा दी है। इससे प्रदेश कैडर में 124 आईपीएस अधिकारियों की संख्या बढ़कर 149 हो जाएगी। संघ लोक सेवा आयोग कार्यवाही पूरी पर जल्द ही आईपीएस अधिकारियों की सूची राज्य सरकार को भेज देगा। प्रमाण पत्र के अभाव में एससी, एसटी व ओबीसी का दूसरा छात्र आरक्षण के लाभ से वंचित। जमशेदपुर वर्कर्स कॉलेज से ग्रेजुएशन कर रहे विशाल कुमार अनुसूचित जाति से आते हैं। आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के बावजूद उन्हें आज तक किसी प्रकार की छात्रवृत्ति नहीं मिली। कारण यह है कि उनके पास जाति प्रमाण पत्र नहीं है। विशाल की तरह शहर के हजारों छात्र हैं जो आरक्षण की सुविधा से वंचित हैं। आंकड़ों के मुताबिक टाटा लीज एरिया में रहने वाले एससी, एसटी, ओबीसी के हर चौथे विद्यार्थी को जाति प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश का दावा, कार्यकाल से पहले ही गिर जाएगी हेमंत सरकार। जेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कल झारखंड आ रहे हैं। कल ही गिरिडीह में जनसभा को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम को सफल बनाने को लेकर प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश गिरिडीह पहुंचे, हर कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया। वहीं हेमंत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य में अराजकता बढ़ गई है। राजनीति ने राज्य को बर्बाद कर दिया है। बंगाल से भी ज्यादा अराजक स्थिति झारखंड की है। यहाँ बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या बढ़ती जा रही है। लव जिहाद की घटनाएं भी बढ़ रही है, लेकिन वोट बैंक के लालच में जेएमएम इस पर रोक लगाना नहीं चाहता। पीएम मोदी अमेरिकी दौरे के लिए रवाना। यात्रा से पहले ट्वीट कर कही ये खास बातें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 4 दिवसीय अमेरिका इजिप्ट दौरे के लिए रवाना हो गए हैं। इससे पहले पीएम मोदी एक बयान जारी किया है और अपने कार्यक्रमों की जानकारी दी है। उन्होंने ट्वीट कर बताया कि संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में योग दिवस समारोह में शामिल होने के अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ बातचीत करेंगे और अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित भी करेंगे। बालासोर ट्रेन हादसे में सीबीआई का बड़ा एक्शन सिग्नल, जई आमिर खान का मकान सील। ओडिशा के बालासोर ट्रेन हादसे की जांच कर रही सीबीआई ने बड़ी कार्यवाही की है। उसने सोरो सेक्शन सिग्नल के जई आमिर खान का घर सील कर दिया है। सीबीआई ने हादसे की जांच हाथ में लेने के बाद उससे पूछताछ की थी, लेकिन इस पूछताछ के बाद वो अपने परिवार समेत घर छोड़कर लापता हो गया। सीबीआई टीम को उससे दोबारा पूछताछ करने के लिए उसके किराए के घर पर पहुंची, लेकिन वहां पर ताला लटका दिखाई दिया।
अमेरिका से लौटते हुए मिस्र की अल हाकिम मस्जिद जाएंगे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की राजकीय यात्रा पर निकल चुके हैं। राष्ट्रपति जो बाइडेन की न्योते पर अमेरिका गए भारतीय प्रधानमंत्री लौटते वक्त मिस्र जाएंगे। पीएम मोदी का मिस्र की राजधानी कैरो स्थित अल हाकिम मस्जिद का दौरा भी होगा। विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री 24 से 25 जून तक मिस्र की राजकीय यात्रा पर जाएंगे। वहां वो दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत बनाने तथा कारोबार एवं आर्थिक सहयोग के नए क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। बंगाल में बड़ा रेल हादसा टला। ट्रेन के इंजन से अलग हुए डिब्बे। पश्चिम बंगाल में मंगलवार को बड़ी दुर्घटना होते होते बची। उत्तर दिनाजपुर में डालखोला स्टेशन के पास लोहित एक्सप्रेस के इंजन से ट्रेन के 10 डिब्बे अलग होने की खबर है। रेलवे सूत्रों के मुताबिक ये घटना मंगलवार शाम करीब 4:45 पर हुई है। हालांकि इसमें किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। 24 घंटों में 4 हत्याओं से सीएम अरविंद केजरीवाल ने एलजी को लिखा खत। दिल्ली की बिगड़ती कानून व्यवस्था पर सीएम अरविंद केजरीवाल ने एलजी को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने कहा कि दिल्ली की कानून व्यवस्था की हालत बहुत ही चिंताजनक है। दिल्ली का हर नागरिक असुरक्षित महसूस कर रहा है। दिल्ली की कानून व्यवस्था के लिए सीधे एलजी और गृह मंत्री जिम्मेदार है। नागरिकों, विधायकों और RWA के साथ मिलकर कानून व्यवस्था सुधारी जाए। थाना लेवल कमेटी फिर से शुरू की जाए। उन्होंने इस मामले पर सार्थक चर्चा के लिए उनके साथ दिल्ली मंत्रिमंडल की एक बैठक का प्रस्ताव भी रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव में तैनात होंगे केंद्रीय बल। पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव में केंद्रीय बलों की तैनाती का राज्य सरकार विरोध कर रही है। मंगलवार को इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। राज्य सरकार ने कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले को एससी में चुनौती दी है। एससी ने राज्य निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया है कि 8 जुलाई को प्रस्तावित चुनाव के लिए केंद्रीय बलों की तैनाती की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने एससी के आदेश पर रोक लगाने से इनकार करते हुए अपील खारिज कर दी है। सूखी नदियां कैसे दिलाएगी मोक्ष, लोग रेत में गाड़ रहे अपनों की अस्थियां। झारखंड की मेदिनीनगर में पर्यावरण संकट का भयावह उदाहरण सामने आया है। शहर से सटकर बहने वाली कोयल नदी के सूख जाने से लोगों के अंतिम संस्कार और मोक्ष दोनों पर संकट गहरा गया है। लोग अपने प्रियजनों के निधन पर ना तो विधि विधान से अंतिम संस्कार कर पा रहे हैं और ना ही अस्थियां बहा पा रहे हैं। हालात इतने खराब है कि लोगों ने अपने प्रियजनों का किसी तरह से अंतिम संस्कार करने के बाद अस्थियों को रेत में ही दफना दिया। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अपने गांव या शहर की न्यूज देखने के लिए हमें कमेंट्स में जरूर बताएं कि आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं।